सेट्स। आज हम लोग सेट्स पढ़ने वाले हैं। सेट्स का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट्स का मतलब होता है दोस्तों वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो कलेक्शन हमें करने हैं वो वेल डिफाइंड हो। सेट का यूज आजकल हम लोग मैथमेटिक्स के हर ब्रांच में कर रहे हैं, मतलब मैथमेटिक्स के हर ब्रांच में सेट का यूज हो रहा है। जैसे स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड प्रोबेबिलिटी आप तभी कर पाएंगे जब आपको नॉलेज, सेट का नॉलेज होगा। अब आते हैं सेट के रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें पता चले कि कौन से सेट्स हैं और कौन सेट नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। इसमें हमें पता है कि सेट्स है। कोई आपसे पूछेगा -1 इसमें आएगा तो आप कहेंगे वो नेचुरल नंबर नहीं है, ऑड है बट नेचुरल नंबर नहीं है। वैसे ही कुछ और एग्जांपल हैं, रिवर्स ऑफ इंडिया, द वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसी तरह से है। तो सेट एक तरह से वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमें कलेक्शन करने हो वेल डिफाइंड हो, उसमें कोई दिक्कत ना हो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ सेट को जब रिप्रेजेंट करना होता है तो कुछ पॉइंट हम लोग को ज़रूरी होता है जानना। सेट में ऑब्जेक्ट, एलिमेंट और मेंबर सिनोनिम टर्म है, मतलब सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं 1 2 3, ये इनको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, और इनके सेट के मेंबर भी सब 1 2 3 को कह सकते हैं। सेट को यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे इस सेट को हमने कैपिटल लेटर से किया, स्मॉल लेटर से नहीं करते हैं। एलिमेंट ऑफ सेट रिप्रेजेंट बाई स्मॉल लेटर। हाँ, जो सेट के अंदर एलिमेंट है उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, समझे। उसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंबल होता है, ये बिलोंग टू का सिंबल है। इसका यूज इसका फ्रेज होता है, इसका मीनिंग होता है बिलोंग टू, और ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ग्रीक सिंबल है, ठीक। और जैसे 1 बिलोंग टू सेट ए, और ये बिलोंग नहीं करेगा तो बिलोंग टू के सिंबल को हम लोग कट कर देंगे। तो सेट, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इन सेट ऑफ वी ऑफ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट वोवेल में ए है जो बिलोंग करता है बी से, बट बी जो है वो वोवेल के अल्फ़ाबेट से बिलोंग नहीं करता है। आगे देखते हैं हम लोग। देयर आर 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रोस्टर फॉर्म है और एक टेबुलर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में ये होता है कि सभी एलिमेंट को राइट करना होता है, सभी एलिमेंट को राइट करना, लिस्टेड करना होता है। रोस्टर फॉर्म में एक और बात होती है, देखिए यहाँ पे, इन अ रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाई कॉमा। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं और सभी एलिमेंट को लिखते हैं। एंड इसको ब्रेसेस, इसका नाम क्या है? ब्रेसेस से कहते हैं, ब्रैकेट जिसे आप कहते हैं, ब्रेसेस में क्लोज कर देते हैं, ठीक। जैसे एक देख सकते हैं, एक सेट का एग्जांपल रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। लेस देन 7 सभी पॉजिटिव इंटीजर रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पॉजिटिव इंटीजर और इवन कह रहा है, इवन 2 4 6 है जो 7 से कम है, और यहाँ पे इंटीजर कह रहा है, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो इसके अलावा ये माइनस में नहीं ले जाएंगे हम लोग, क्योंकि लेस देन 7 कह रहा है, 0 से नीचे नहीं ले जाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, तो इसमें बस यही आएंगे 1 2 3 6 7 14 21 42, यही सब इसको बस 42 को डिवाइड कर पा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग नोट। रोस्टर फॉर्म में जो हम लोग ऑर्डर होता है लिखने का वो इमटेरियल हो सकता है, या तो हम लोग ऐसे लिखें इस ऑर्डर को, या तो ऐसे लिखें, कोई एलिमेंट वही रहने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, उसमें इमटेरियल हो सकता है, एक ही ऑर्डर में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे सेट ऑफ ऑल वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा है, तो कॉमा से सेपरेट करके ब्रेसेस के अंदर क्लोज करके ऑल द एलिमेंट को लिस्ट किया है, यही रोस्टर फॉर्म है। इससे बढ़िया आपको कोई नहीं समझा सकता। अब आगे देखिए, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई 1 3 5। ये जो डॉट है ये बता रहे हैं कि ये कंटिन्यू है, इसके आधार पे हम लोग पता कर सकते हैं कि अगला एलिमेंट 7 होगा, उसके अगला 9 होगा। लेकिन जब सेट ऑफ इंटीजर होता है तो उसमें कोई भी
रिलेशन नहीं होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं तो रिलेशन था कि यहाँ पर 2 का अंतर है, ऑड नेचुरल नंबर है तो, लेकिन इंटीजर में कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, वो इमटेरियल होता है। उसको हम लोग रास्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। और एक और बात है, जैसे ये स्कूल है, इसको हम लोग ने सेट में लिखा, तो इसके स्कूल के जो एलिमेंट है यस सी, इसमें ओ को 2 बार नहीं लिखा जाता है। ये लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको मेहनत का बेकार कहा जा सकता है। इसको 2 बार जनरली रिपीट नहीं करते हैं, रास्टर फॉर्म में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।